हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है एवरेज। ठीक है, एवरेज के चैप्टर में हम आप लोगों को एवरेज निकालना बता दिए थे कि किस टाइप से आप लोग को एवरेज फाइंड करना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी हमने आपको बताया। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम उसके एक्सरसाइज को। ठीक है, एवरेज का एक्सरसाइज देख लेते हैं कौन सा है, उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे। चैप्टर की अगर बात कर ले तो चैप्टर हो जाएगा आप लोग का 11 नंबर, जो कि जिसमें क्या है एवरेज है। ठीक है, जिसमें क्या मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, एवरेज मिल सकता है। ये चैप्टर हो गया। उसके बाद इसमें हमें क्या करना है, एक्सरसाइज आज स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज की बात कर ले तो एक्सरसाइज आप लोग का 11.1 हो जाएगा। इसके क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख सकते हो क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन की अगर बात कर ले तो इसमें कह रहा है आपसे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। जो ब्लैंक्स है उसको क्या करना है, इसको फिल करना है। चलो बताते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देख लो। इसमें कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4, 6 एंड 11 इज, मतलब 4, 6 और 11, 4, 6 और 11 का एवरेज कितना होगा वो हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, चलो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे पहले ये बता देते हैं। 4, 6 और 11 हमारे पास नंबर दिए गए हैं। ठीक है, इसका हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर, है ना। सम ऑफ क्या होता है, नंबर बाय टोटल नंबर। सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर होता है। तो यहाँ पे आप देखो कौन कौन से नंबर है। तो नंबर हमारे दे रखे हैं 4, 6 और 11। सभी नंबर को सम कर देंगे और टोटल कितने नंबर है, 1, 2, 3 नंबर है। तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको सम करोगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 10, 10 और 10 हो जाएगा 20 और 1 21 हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से कितने टाइम्स में 21 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 7 जो होता है 21, 3 7 जो कितना होता है 21 होता है। मतलब ये आपका 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि 4, 6 और 11 का एवरेज कितना हो जाएगा। 4, 6 और 11 का एवरेज आपको आएगा 7। क्लियर है, कितना आ गया, 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे फिल इन द जो ब्लैंक्स है वहां पे इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है, तो ऐसे हमें क्या करना था, एवरेज को फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया आप लोग का कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 1 के बी नंबर को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर इज, मतलब हमें पहला 5 काउंटिंग नंबर का एवरेज फाइंड करना है। 5 क्या होना चाहिए, काउंटिंग नंबर होना चाहिए। तो काउंटिंग नंबर हम लोग का कौन सा है, 1, 2, 3, 4, यही है ना काउंटिंग नंबर। तो हमसे कह रहा है कि फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर, तो फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर कौन कौन हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, ये होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, यही होता है 5 काउंटिंग नंबर। अब इसे हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 5 ही नंबर है ना। इसको 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि ये हमें क्या निकल जाए, एवरेज निकल जाए। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ, सॉरी सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो नंबर दिया गया उसको सम करेंगे बाय टोटल नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अब इसको सम करो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 1 15 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को क्या करना है, 5 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 15 से जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 5 3 जो होता है 15, मतलब 3 टाइम्स में ये आपको चला गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 काउंटिंग नंबर, 5 काउंटिंग नंबर का एवरेज कितना आया है, तो उसका एवरेज हो जाएगा 3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 होल नंबर का एवरेज कितना होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, 5 होल नंबर का एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि होल नंबर कौन कौन से हो जाएंगे। होल नंबर की बात करें तो होल नंबर कौन कौन होता है, होल नंबर होता है 0 1 2 3 4। यहाँ पे हमें कितना लिखना है, 5 ही है ना, 5 होल नंबर की बात हो रही है। 5 होल नंबर का एवरेज फाइंड करना है, जो कि फर्स्ट भी लिखा हुआ है। तो होल नंबर हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 5 होल नंबर हो गए यहाँ पे। तो इसको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सभी नंबर का सम, है ना। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस क्या करेंगे, 4 कर देंगे। टोटल नंबर कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर 5 है, यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर को सम करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना होगा 9, 9 और 1 10, 10 और 0 कितना हो जाएगा 10 ही आएगा। 10 बाई कितना लिखेंगे, 5 लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है। 5 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, ये आपको 2 टाइम्स में चला जाएगा। कितने टाइम्स में गया, 2 टाइम्स में चला गया। मतलब इसका जो एवरेज आएगा कितना आ जाएगा, इसका एवरेज 2 आ जाएगा। क्लियर है, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कितना था, सी था, जो कि ये भी कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे आप देखो डी नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ओके, अब आते हैं हम लोग किस पे, डी नंबर क्वेश्चन में। देख लो, इसमें कह रहा है क्या, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 इज। आपको लिखना है 8 मल्टीपल ऑफ 3 इज का मतलब ये हुआ कि 3 का आपको 8 मल्टीपल का एवरेज फाइंड करना है। तो अगर हम 3 के मल्टीपल की बात करें तो 3 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे कर देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 ना। 3 का मल्टीपल कौन कौन हो जाएगा, तो 3 6 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 हो जाएगा। मतलब 24 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये सब क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, किसका, 3 का मल्टीपल हो गया। और यहाँ पे हमें कितने मल्टीपल लिखने थे, 8 मल्टीपल लिखने थे, हमने यहाँ पे 8 मल्टीपल लिखा। अब सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे और बाई 8 करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं, सम कर देते हैं, क्योंकि एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर होता है ना, बाई क्या लिखते हैं, 12 15 18 21 और यहाँ पे 24 हो जाएगा। बाई टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर यहाँ पे आपको 8 है, 8 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 8 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब सम करो, सभी नंबर को सम करके देखो कितना आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 18 और 12 को सम करो, 8 और 2 10, 1 1 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 30 हो गया। अब 15 को सम करेंगे, 15 को सम करेंगे 5 यहाँ पे 45 हो जाएगा। 18 को सम कर देते हैं, 63 हो जाएगा। अब 21 को भी सम करते हैं, 84 हो गया। अब और किसको सम करें, 24 को भी सम करते हैं, कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा। ठीक है, सभी नंबर को सम करेंगे कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। मतलब 108 को क्या करना है, 8 से डिवाइड कर देना है। 108 को 8 से अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलो देखते हैं 8 से डिवाइड करके कितना आता है। 108 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 जाए 8 2 10। ठीक है, यहाँ से 8 लिखेंगे, 8 4 जा कितना होता है, 8 4 जा 24, माइनस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट देके यहाँ पे 0 डाल देते हैं। 8 5 से कितना होता है, 8 5 से 40 होता है ना, 8 5 से यहाँ पे 40 कर देंगे। ठीक है, पूरा कट गया ना। तो कितना आ गया, इसका एवरेज आ गया है 14 पॉइंट क्या हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा। ठीक है,
इसका एवरेज कितना आ जाएगा 14.5 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 14 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो गया। क्लियर है? ऐसे करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, पहला 5 प्राइम नंबर का आपको इसमें एवरेज फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे चलो बताते हैं। 5 नंबर का पहले हम प्राइम नंबर लिख देते हैं। 5 प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो सिर्फ खुद के नंबर से कटता है, नहीं तो 1 से कट जाता है। उसके अलावा वो किसी के भी टेबल में वो नहीं आता है। ठीक है, किसी भी नंबर से वो नहीं कटता है, सिर्फ खुद के नंबर से कटता है, तो उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, चलो यहाँ पे पहले लिख देते हैं। 5 प्राइम नंबर लिखना है ना, तो 5 प्राइम नंबर पहले देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे। ओके, 5 प्राइम नंबर। तो पहला तो ये हो जाएगा 2, जो कि 2 ऐसा नंबर है जो खुद के नंबर से ही डिवाइड होता है और नहीं तो 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा तो वो किसी से डिवाइड होता नहीं है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो आप 3 हो गया, और क्या हो जाएगा 5, 2 3 5, 7 भी हो जाएगा, और कौन हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 ये सब क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ खुद के नंबर से करते हैं और किसी भी नंबर से ये नहीं करता, 1 और खुद के नंबर से, और किसी के टेबल में ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ पे 5 है, 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब आप इसको सम करो, कितना आएगा 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17, 17 और 11 को सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 28 आ गया। अब हमें क्या करना है 28 को 5 से डिवाइड करनी है। 28 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 28 को डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में जाएगा 5 5 से 25, और यहाँ हो जाएगा 3, है ना। पॉइंट दे देते हैं, 5 6 30, मतलब हमें 5.6 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 5.6 आ गया। 5 5 से 25, 5 6 30, मतलब 5 से इसको डिवाइड करोगे 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 5.6 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इसका कितने हो जाएंगे एवरेज की बात करें तो इसका हो जाएगा 5.6, इसका एवरेज आएगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन था आप लोग का जो कि कंप्लीट हमने किया है। प्राइम नंबर का है, मल्टीपल का है, आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। मल्टीपल में भी हमने आपको यहाँ पे क्या किया 3 का टेबल लिखा, उसको सम किया और बाई 8 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है एवरेज का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 का टोटली हो गया क्वेश्चन आप लोग का। चलो 2 नंबर में देख लेते हैं 2 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2 नंबर में आपसे कह रहा है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब क्या, आपसे कह रहा है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, ये बताना है। ठीक है, ट्रू फॉल्स का ये क्वेश्चन है। चलो बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 30 रुपीज एंड 20 इज 25 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 रुपीज और 20 रुपीज का जो एवरेज है वो 25 रुपीज होगा। चेक करके देखते हैं 25 रुपीज होता है या नहीं। तो हमारे पास कितना दे रहा है 30 रुपीज दे रहा है और दूसरा कितना है 20 रुपीज दे रहा है। दोनों का एवरेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, दोनों नंबर का सम हो जाएगा, बाय 2 नंबर रहते हैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज इक्वल टू होता है टोटल सम ऑफ टोटल नंबर बाय टोटल नंबर। अब सम करेंगे कितना हो जाएगा 50 आएगा। ये 2 से आप इसको डिवाइड करके देखो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 टाइम्स में ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया। मतलब क्या 30 और 20 का एवरेज कितना आया, 30 और 20 का एवरेज हो गया 25। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल सही हुई, एवरेज तो बिल्कुल सही हुआ ना, एवरेज तो आ ही गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रू कर देंगे। ये सही है, ये क्या है ट्रू है, सही है ये, तो यहाँ पे ट्रू कर देंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है इस चीज को भी आप समझ लो। सेकंड नंबर पे आते, सेकंड में कह रहा है कि द एवरेज लाइज बिटवीन द लिस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यू। एवरेज जो होता है
वो लिस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में होता है। एवरेज जो होता है वो लिस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू के बीच में होता है। ऐसा तो नहीं है कि लिस्ट और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही होगा, कुछ भी एवरेज फाइंड हो सकता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि लिस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में ही एवरेज आएगा, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, क्योंकि एवरेज कुछ भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में ही आए, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में ही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम ले लें, मान लो 2 3 6 7 लिया हमने, ठीक है, 2 3 6 ही लेते हैं। अब हम इसको अगर एवरेज फाइंड करें तो आप देखो कितना हो जाएगा, सम कर देते हैं, बाई 3 कर देते हैं, 3 और 2 5, 5 और 6 कितना हो गया, 11 आया, 11 बाई 3 करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3.3 आया। तो क्या ये जो हमारा इसमें लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू 2 है और हाईएस्ट वैल्यू 6 है, क्या इन दोनों के बीच का वैल्यू आया है? ऐसा तो नहीं है ना, हमसे यही कह रहा था कि लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में एवरेज आता है, ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए ये क्या हो गया, फॉल्स होगा। ऐसी बात नहीं है कि दोनों के बीच में ही है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज द नंबर दैट लाइज इन द मिडिल। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है उसके बीच वाला जो नंबर होता है ना, वही एवरेज होता है। ठीक है, वही क्या होता है, एवरेज होता है। चलो पहले बात कर ले कंसेक्यूटिव नंबर की, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे 2 3 4 ले लिया। ठीक है, ये तीनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है। 2 3 4 क्या कंसेक्यूटिव नंबर है। अब इसका अगर हम एवरेज फाइंड करें, इसका क्या करें, एवरेज फाइंड करें, तो जब हम इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो आप देखो 2 + 3 + 4 हो जाएगा और टोटल नंबर हमारे पास 3 है, 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको सम करो, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 बाई 3 कर देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9 आया, मतलब इसका एवरेज हमें कितना आ गया, एवरेज हमारे पास 3 आया है ना, और नंबर हमारे पास क्या था, 2 3 4 था। तो ये बात बिल्कुल सही हुआ कि जो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है उसका एवरेज जो हम फाइंड करेंगे वो किस किस के बीच में होगा, तो मिडिल होगा, है ना, उस नंबर का मिडिल वाला निकलेगा। तो आप देखो इसका एवरेज जो हमने फाइंड किया वो 3 है ना, तो इस नंबर का मिडिल वाला नंबर आ गया, मिडिल में तो नंबर हमारा 3 है ना, और 3 ही इसका एवरेज आ गया। मतलब ये बात बिल्कुल राइट है कि जो कंसेक्यूटिव नंबर होता है उसके मिडिल वाला नंबर होता है। क्लियर है, तो ये बात बिल्कुल राइट है, तो इसलिए इसके बारे में लिख देते हैं यस, ये बात बिल्कुल सही है कि बीच वाला ही आता है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसका। आगे देखो, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज ऑलवेज वन ऑफ देम। 3 नंबर का जो एवरेज होता है वो हमेशा 1 आता है। ऐसी बात तो नहीं है, अभी तक कितने सारे हमने एवरेज फाइंड किए, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि 1 ही आए, कुछ भी आ सकता है एवरेज, इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। 3 अगर आपको नंबर ले लो, कोई भी ले लो, 2 3 5 ले लेते हैं, अगर हम इसका एवरेज फाइंड करें तो आप देखो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 बाई 3, इसका एवरेज हम देखेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 3.3 आया, हमेशा 1 आए, ऐसी बात तो नहीं आ रही है ना, 1 तो नहीं आ रही है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए, बाकी बचे जो बच गया उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय एंड थैंक यू।